ठीक इसी क्षण शाओली ने सभी को मार डाला, लेकिन लोगों को मारने के बाद शाओली जैसे सामान्य व्यक्ति बन गई। डरकर हाथ में बंदूक गिरा दी और अपनी सहेली की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर भय और स्तब्धता साफ थी। यह सब उसके लिए एक भयानक सपना था। शाओली खुद भी नहीं जानती थी कि कैसे। बस इसी समय घुंघराले बालों वाला आदमी अचानक अंदर आ गया और अंततः उसने पुष्टि की कि शोली एक जादूगरनी है, जिससे वह बहुत उत्साहित हो गया। वह उम्मीद करता है कि शोली उसके साथ प्रयोगशाला में वापस चले, नहीं तो वह पालक पिता को मार देगा। माँ और सेली ने अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए मजबूर होकर जॉन फलन के साथ वापस प्रयोगशाला जाने का फैसला किया। शोली को एक प्रयोगशाला में ले जाया गया। उसके हाथ एक कुर्सी से बंधे हुए थे। अपनी कृति को फिर से लौटते देख डॉ बाएं खुशी से भर गए। उन्होंने गार्ड को आदेश दिया कि वे दवा को शियाली के शरीर में इंजेक्ट करें। दवा के प्रभाव के तहत शियाली की खोई हुई यादें तुरंत दिमाग में लौट आईं, लेकिन जब सिर फटने को था, डॉ बाएं ने गार्ड को फिर से शियाली को एक और दवा इंजेक्ट करने को कहा और शियाली का दर्द तुरंत गायब हो गया। डॉ वाइट ने शाओली को बताया कि इस दवा का हर महीने एक बार इंजेक्शन लेने से वे अपनी सुपर पावर का मनमानी ढंग से उपयोग कर सकती है और उसे सिरदर्द नहीं होगा। शाओली के चेहरे पर अचानक एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिससे डॉ वाइट को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। छोटी ली ने अपनी मानसिक शक्ति से प्रयोगशाला के सभी उपकरणों को नष्ट कर दिया। जब तक लोग अपनी समझ में आते, कुर्सी पहले ही खाली हो चुकी थी। अगले सेकंड छोटी ली भूत की तरह संरक्षक के पीछे प्रकट हुई और मात्र एक बार से आसानी से संरक्षक को खत्म कर दिया। फिर पैर से जोर से मारकर संरक्षक का सिर कुचल दिया। शाओली ने लाश से एक पिस्तौल उठाई। उसे पता था कि बाएं बोशे दीवार के पीछे छिपे हुए हैं। उसने सामने के आईने पर कई गोलियां चलाई, बस आईने पर कुछ बुलेट होल छोड़ते हुए, लेकिन शाओली को जरा भी नहीं। दुर्भाग्यवश श्वेत डॉक्टर डर गया और क्रीमियन धुएं को चालू करने का आदेश दिया। घने धुएं में छोटी ली भी गायब हो गई। जब धुआं छंट गया तो छोटी ली का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ ऊपर एक छेद दिखाई दिया। ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी और पास के सभी गार्ड पहले ही पश्चिम उत्तर की ओर चले गए थे। जब श्वेत डॉक्टर को होश आया तो छोटी ली स्पाइडरमैन की तरह उसके पीछे प्रकट हुई। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे श्वेत डॉक्टर को अपनी जिंदगी पर पूरी तरह से संदेह होने लगा। असल में शाओली ने कभी अपनी याददाश्त नहीं खोई थी। जब से वह संगठन से भागी थी, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार था। उसने एक बच्चेहीन जोड़े का चयन किया था। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि वह केवल 3 महीने तक जीवित रह सकती है, तब उसने डॉक्टर वाइट की खोज शुरू करने का निर्णय लिया और इसलिए उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और जानबूझकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जब उसने ट्रेन में घुंघराले बालों वाले आदमी को देखा तो उसे पता चल गया कि उसकी चाल सफल हो गई है। तभी डॉक्टर वाइट को एहसास हुआ कि जो उन्हें लगा वह उन्होंने शाओली को ढूंढ लिया है। असल में शाओली ने उन्हें ढूंढ लिया था। अधिक दवा पाने के लिए शाओली ने बिना कुछ कहे एक गोली डॉक्टर वाइट के सिर में मार दी और फिर उसे खींचते हुए दवा रखने वाले कमरे की ओर ले गई। अचानक एक ताकतवर मुक्का साइड से आया और शाओली को सीधा उड़ा दिया। आने वाला व्यक्ति वही घुंघराले बालों वाला आदमी था जो